सभी को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड साप्ताहिक नया संदेश वीडियो में जीवित उद्धार करता यीशु ख्रिस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूं। तो प्यारे मित्रों, इस सप्ताह में नया संदेश वीडियो आप सबों के लिए लेके आया हूं। इस सप्ताह में भी आज को जिस सप्ताह रविवार में पत्री वचन लेके आया हूं, वो है रम्य अध्याय 6 वचन संख्या 15 से लेके 23 पद तक। तो प्यारे मित्रों, आप सबों को यीशु नाम से निवेदन करता हूं, आप लोगों पवित्र बाइबल वचन खोलिए और ध्यान से सुनिए। तो प्यारे मित्रों, आज का जो मैं मूल विषय रखा हूं, धार्मिकता के दास। तो क्या हुआ, क्या हम इसीलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जिसे तुमने अपने अंगों की कुकर्म के लिए असुस्थता की और कुकर्म के द्वारा दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों की पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारी प्रभु यीशु ख्रिस्त में अनंत जीवन है। आमीन, हालेलुया। प्यारे मित्रों, आप सबों को निवेदन करता हूं कि इसी वचन को ध्यान मनन करेंगे और चर्चा करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों तरफ बारिश आ रहा है कि नहीं, आप लोगों जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा तरफ बहुत सारा बारिश हो रहा है, तो बारिश इसी तरह हो। प्रेयर आप सब लोगों ने किए होंगे, मैं यही मेरा आशा और विश्वास, और प्रेयर करते रहिए। हर खेती बाड़ी सबका 100%, 60 और 30% हो और परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ा सके। प्रभु आप सबों को बहुताय से आशीष दे। आप सबों को यीशु नाम से निवेदन करता हूँ, मेरा स्टार विराजपुर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप सबों को, आप लोग परिवार पड़ोस को यीशु अब परमेश्वर बहुताय से आशीष दे। तो प्यारे मित्रों, आइए यीशु का हम लोगों ध्यान मनन करें। तो प्यारे मित्रों, आज का जो वचन मूल विषय है सभीता के दास। तो हम लोगों पवित्र बाइबल वचन पढ़ रहे हैं, संडे स्कूल जा रहे हैं, कलीसिया जा रहे हैं, जो हर समाज में हर क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करना है, धार्मिकता की व्यतीत करना है, धार्मिकता की जीवन व्यतीत करना है, और प्रभु के पद चिन्ह में चलना है, और नित्य बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, समय पर समय काम करते समय काम करेंगे, पढ़ते समय वचन पढ़ेंगे और धन्यवाद करते रहेंगे। तो प्यारे मित्रों, आइए हम लोगों वचन को और जाते हैं। तो क्या हुआ, क्या हम इसीलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। आमीन, हालेलुया। तो प्यारे मित्रों, आप सबों को सुंदर सा यहाँ मैं वचन आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इस वचन के अनुसार जो है
यूहन्ना अध्याय 3 वचन संख्या 16। क्योंकि परमेश्वर से जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। तो सो प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मानव जाति के लिए, मेरे लिए, आप लोग सबों के लिए, परिवार पड़ोस के लिए एक एक बार बलिदान हुआ, मनुष्यों के पाप क्षमा के लिए, मेरे लिए, आप लोग सबों के लिए। तो सो प्यारे मित्रों, इस वचन के हम लोग प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ तो हम लोग क्या करें? पाप करते रहें तो हम लोग को क्षमा मिलते रहे। ऐसा हम लोग करना नहीं है। सुंदर सा दूसरे एक वचन आप लोगों को दिखाना चाहता हूं मैं आप सबों को, वो है इब्रानी अध्याय 10 वचन संख्या 26 और 27 पद को ध्यान से सुनिए और देखिए पवित्र बाइबल वचन। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। आमीन, हालेलुया। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग इसी वचन के अनुसार जैसे यहाँ तो क्या हुआ, क्या हम इसीलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग को जानबूझकर पाप दोष करना नहीं है। वास्तव में नरक है, वास्तव में नरक है जो इस संसार में पाप करते हुए अकस्मात मृत्यु हो जाएगा, वो कभी भी स्वर्ग नहीं जाएगा। केवल उसके लिए नरक ही नरक। इस संसार में पवित्र बाइबल वचन पढ़ना है, धार्मिकता के राह में चलना है, यीशु मसीह के पदचिन्ह में चलना है, यीशु के राह में चलना है, तो संसार का बुरी नीति को छोड़ना है, तो हम लोगों को एक दिन जरूर से स्वर्ग मिलेगा। नहीं तो नरक ही। संसार में नशा हो गया और अनेक प्रकार बड़ा बड़ा पाप हो गया, हत्या व्यभिचार हो गया, लेकिन एक बार हो गया जाने अनजाने में, लेकिन जानबूझ के और करना नहीं है। नहीं तो इस संसार में और क्षमा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हम लोग को स्वर्ग नहीं लेगा। तो हम लोग क्या करना है? प्रभु की राह में चलना है और उसका गुणगान करना है, महिमा स्तुति भजन करना है, तब से हम लोग को स्वर्ग में जगह मिलेगा। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दास के समान सौंप देते हो, उसी की दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु हो, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। तो सो प्यारे मित्रों, यहाँ 16 जो पद में है उसमें हम लोग क्या करना है? जिसके अंत मृत्यु हो, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। तो हम लोग क्या करना है? बाइबल को पढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह का पदचिन्ह में चलना है। तो हम लोग को क्या होगा कि एक दिन अनंत जीवन मिलेगा। ये नहीं कि हम लोग पाप करते रहें, तो पाप करेंगे तो हमको जरूर हम लोग को मृत्यु दंड मिलेगा, जैसे यहाँ 23 पद में लिखा हुआ है, अध्याय 6 वचन संख्या 23 में। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग क्या करना है? प्रभु का राह में चलना है, पवित्र बाइबल वचन पढ़ना है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढले गए थे। प्रभु का महिमा हो, हालेलुया। हाँ, आप लोग जिस टाइम पाप दोष गुनाह करते थे, हम लोग संसार के थे। अभी हम लोग क्या करना? बाइबल वचन पढ़ना है, कलीसिया जाना है, संगति रखना है और अकेले में परिवार के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करना है। तो अब हम लोग पाप का दासवास से दूर हो जाएंगे और अनंत जीवन के और प्रभु का राह में हम लोग प्रभु का स्वर्गीय लोक में जाएंगे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। तो हम लोगों प्रभु के संगति में जाएंगे तो हम लोग को वही संसार का जो पाप की दास से छुड़ा और धर्म के रास्ते में जाएंगे। मैं तुम्हारे शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों के कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था,
वैसे ही आप अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। आमीन, हालेलुया। तो सो प्यारे मित्रों, एक दिन हम लोग जानबूझ के अनजान में हो गया था पाप, दोष, गुनाह, अपराध। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोगों को क्या करना है? ये सब को छोड़ना है। इस बुरी रास्ता से हम लोग को दूर रहना है और प्रभु का राह में चलेंगे। अभी क्या करना? बाइबल वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, महिमा करेंगे। तो सो प्यारे मित्रों, आप सबों को धन्यवाद करता हूँ कि और वचन क्या और चलें कि हम लोग अशुद्ध कर्म कुकर्म को छोड़ना है और प्रभु को राह में चलना है, पवित्रता जीवन व्यतीत करना है। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्रता थे। हम लोग जब पाप करते थे कि प्रभु का वचन को, इस संसार का वचन को जन के हम लोग प्रभु का रास्ता को छोड़ दिए थे, तो हम लोग क्या धर्म के बात को हम लोग स्वतंत्र आजाद थे। लेकिन हम लोग जान गए, प्रभु का मार्ग को जान लिए, तो हम लोग को उसी का राह में चलना है कि धार्मिक राह में, प्रभु का राह में चलना है। अतः जिन बातों के अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। तो सो प्यारे मित्रों, जब हम लोगों नहीं जानते थे इस संसार में परमेश्वर का विरोध जो पाप, गुनाह, अपराध है, तो उस समय हम लोगों बहुत खुशी से पाप, दोष, गुनाह करते थे। लेकिन आप लोग जान गए, मैं भी जान गया हूँ, इस पाप के दास से दूर रहना है और प्रभु का राह में चलना है। परंतु आप पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे धार्मिकता की प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। तो सो प्यारे मित्रों, आप पवित्र बाइबल वचन पढ़िए, चर्च जाइए, कलीसिया जाइए, संगति में प्रभु के साथ संगति में बिताइए, परिवारों के साथ अकेले पवित्र बाइबल वचन पढ़ कर घुटने टेक के धन्यवाद करें, तो हम लोग इसमें क्या होगा? अनंत जीवन मिलेगा। एक दिन प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को स्वर्ग लेके जाएगा, स्वर्ग का सिटीजन हम लोग बन जाएंगे। क्योंकि दूर तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमीन, हालेलुया। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग पाप, दोष, गुनाह को छोड़ दिए, तो हम लोग पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन हम लोगों परमेश्वर का वरदान हम लोग का जीवन, आप लोग सुन पवित्र बाइबल वचन पढ़ रहे हो, तो यीशु मसीह के प्रचारक, सेवा का सेविका, उन लोगों के वचन को सुन रहे, तो हम लोग आज प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन मिलेगा। तो सो प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, आप लोगों समझ गए होंगे इस वचन के, तो मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आप सबों को, पड़ोस को, परिवार को इस बाबा परमेश्वर वचन के अनुसार बहुतायत से आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। तो सो प्यारे मित्रों, आइए हम लोगों सब मिलके परमेश्वर को धन्यवाद करें। पवित्र सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रह परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं अब परमेश्वर इस सप्ताह में सुंदर समय दिए। अब हम लोगों को सुंदर सा मानसून ठंडा हो गया, बारिश आ रहा है, ये सब आपका करुणा महान अनुग्रह दया से हो रहा है। प्रभु परमेश्वर हर मनुष्य जाति, हर खेती बाड़ी लोगों के साथ संग संग रहे, हर मजदूरों के साथ संग संग रहे, उन लोगों का फल 100%, 60%, 30% मिलना चाहिए। हे प्रभु परमेश्वर, बल, शक्ति, बुद्धि, ज्ञान और स्वास्थ्यवान लोगों को दे, ताकि काम करते समय काम करेंगे और बाइबल पढ़ने समय पढ़े और प्रार्थना धन्यवाद करें। धन्यवाद करता हूँ अब परमेश्वर, जितने भी भाई बहन रोग, दुख, बीमारी, तकलीफ में है, जितना भी देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे हैं, उन लोगों को आशीर्वाद दीजिए। स्वस्थवन भला चंगा रहा के कलीसिया में इकट्ठा होकर आपके स्तुति धन्यवाद करें। अब धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर सप्ताह में सुंदर सा वचन दिए कि हम लोग पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र धार्मिकता जीवन कैसे जीवन बिताएं, प्रभु के राह में चलें कैसे। हे आबा परमेश्वर, आप ही पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए। सारे बातों के लिए धन्यवाद।
अब परमेश्वर विनती मांग को जीवित उद्धार करता यीशु ख्रिस्ट नाम से प्रेम और दया से स्वर्ग राज्य में सुन के ग्रहण करके पूरी कर दीजिए। आमीन। तो सो प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जीवित उद्धार करता यीशु नाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मेरा स्टार विराज बुड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप सबों को, पड़ोस का परिवार को यीशु अब परमेश्वर बहुताय से आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। आमीन।